फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग देखेंगे क्लास 5 की बुक से, जो कि हमारा चैप्टर नंबर है 18 क्षेत्रफल, जिसको अंग्रेजी में हम लोग जो है एरिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं आज हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है चैप्टर 18 क्षेत्रफल, जिसको एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है एक आपको आयताकार आकृति दिख रही है। इसमें जो है 20 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। अब जो है यहाँ पर शिक्षिका पूछ रही हैं, राधिका ये कौन सी आकृति है, जो ये आकृति बनी है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो राधिका ने आंसर दिया कि यह एक आयताकार आकृति है। कैसी आकृति है? आयताकार। आयताकार आकृति में आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो शिक्षिका ने, मीना इस आयताकार आकृति का परिमाप कितना होगा? परिमाप मतलब ये इसके जो बाहर का जो ये एरिया है, ये टोटल कितना लंबा है, यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ पर, फिर ये। तो ये चारों भुजाओं का योग कर देंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसका परिमाप कितना है। या फिर इसका एक फार्मूला है, मीना ने फार्मूला लगाया, परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पर 2 गुणे 30 धन 20, तो ये हो गया 50, और ये 5 दूनी 10, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर। तो इस आकृति का परिमाप कितना आया? 100 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो शिक्षिका ने कहा, शाबाश, हमने देखा इस आयताकार आकृति के चारों किनारों को बिल्कुल शिक्षिका ने कहा, शाबाश, हमने देखा इस आयताकार आकृति के चारों किनारों की कुल लंबाई अर्थात परिमाप जो है कितना है? 100 सेंटीमीटर। इस आकृति के मध्य जो है, जो रंगीन भाग है, आपने ये चित्र देखा होगा, तो यहाँ पर जो मध्य भाग में जो ये रंगीन एरिया है टोटल, इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो इस रंगीन भाग को जो है हम इस आयताकार आकृति का क्षेत्र कहेंगे, और इस आकृति से घिरा हुआ पूरा स्थान जो होता है इसका क्षेत्र है। और इस क्षेत्र की जो है, जो हम माप करेंगे, यही इसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं और विस्तृत रूप से चीजें समझते हैं। तो यहाँ पर जो है आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना हम यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर गतिविधि है, तो इसमें जो है श्यामपट्ट पर किताब रखना है और किताब के चारों ओर जो है रेखाखंड खींच लेना। तो यहाँ पर मान लीजिए किताब की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक, हमें इस आयताकार आकृति का क्षेत्रफल या इस आकृति से घिरा हुआ संपूर्ण स्थान मापना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इस स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम आयताकार आकृति की लंबाई और चौड़ाई का आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जो लंबाई है और उसको चौड़ाई से आपस में गुणा कर देंगे। आयताकार आकृति की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है, और आयताकार आकृति की चौड़ाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 8 में हम 5 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, और ये सेंटीमीटर का जो है सेंटीमीटर में गुणा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको हमेशा आप ध्यान देंगे, जहां पर दो राशियों का आपस में गुणा हो, समान राशियों को, तो वहां पर हम आगे क्या लिखेंगे? वर्ग सेमी। तो हम जान गए हैं क्या क्या चीजें हम जान गए हैं। आइए देखते हैं। किसी आयताकार आकृति का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो किसी भी आयताकार आकृति का जो क्षेत्रफल होगा वह उसकी जो है लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा करने पर जो प्राप्त आपका मान आएगा वही होगा। आओ ऐसे भी समझें, कुछ और तरीके हैं इसको समझने के लिए। आइए इससे भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है एक आयत दिख रहा है। ठीक, तो इस आयत को हम जो है 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई के छोटे छोटे टुकड़ों में हम विभाजित कर देंगे। तो आओ ऊपर की आयत की आकृति को में जो है इन वर्गाकार टुकड़ों को आपस में चिपका। अब इसमें जो है आप इन वर्गाकार टुकड़ों को आपस में चिपकाएंगे। तो आप जो चिपकाएंगे तो इससे जो है इसका पूरा सेट जो है कंप्लीट हो जाएगा, एकदम ये भर जाएगा। उसके बाद आपको पता करना है कि इसमें कितने जो है टुकड़े हैं। चलिए देखते हैं। तो 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई के वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई 1 × 1 बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर। जो हमने छोटे छोटे टुकड़े लगाए हैं एक आयत में, तो उसका जो है 1 वर्ग सेंटीमीटर क्या है? उसका क्षेत्रफल है। तो हमने पहले उसका क्षेत्रफल देख लिया। अब हम गिनेंगे कि कुल कितने रंगीन कागज के टुकड़े चिपकाए गए हैं, लंबाई वाइज और चौड़ाई वाइज। ठीक, तो लंबाई वाइज हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 2 3 4
5 6 7 8 8 टुकड़े इधर चिपकाए गए हैं और इधर 1 2 3 4 5 तो 5 टुकड़े इधर चिपकाए गए हैं। तो यहाँ पर आप जो है क्या करेंगे, 8 टुकड़ों की लंबाई में 5 टुकड़ों की लंबाई का गुणा कर देंगे। कितना टुकड़े आ गए, 40 टुकड़े आ गए। हमने देखा कि इस आकृति का कुल क्षेत्रफल कितना आया, 40 वर्ग सेंटीमीटर आया, क्योंकि प्रत्येक छोटे टुकड़े का क्षेत्रफल कितना है, 1 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से सभी का आपस में गुणा कर दिया गया, तो इस प्रकार से आपको निकल गया। यही आप टोटल टुकड़ों को जो है जब आप निकाले हैं तो 40 आया है। जैसे मान लीजिए कोई भी एरिया है, उसमें कितने बॉक्स बने हैं, इसको आप गुणा करने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे या फिर इसको आप पूरा काउंट कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर इसको पूरा काउंट करेंगे तो ये टोटल बॉक्स आपको कितने मिलेंगे, ये आपको 40 बॉक्स मिलेंगे। ठीक, तो उसी प्रकार से इसको गुणा करके भी हम देख सकते हैं कि कितने बॉक्स हैं। तो यहाँ पर 8 गुणे 5 40। अब इसका जो है हम क्षेत्रफल निकाल के देखेंगे। 8 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई से आप निकाल के देखेंगे तो 8 पंजे 40, तो ये भी आपका सेम ही आएगा, 40 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि एक एक वर्ग सेंटीमीटर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वही आपके जो है पूरा काउंट कर देंगे तो वही आपका जो है क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यह एक गतिविधि टाइप में है, इसको बस आपके समझने के लिए है। आपको जितना लंबाई है उसमें चौड़ाई का गुणा कर देना है, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। स्वयं करो, यहाँ पर जो है स्वयं से करना है। ठीक, तो यहाँ पर सामने बने आयताकार चित्र में एक एक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले टुकड़ों, कागज के टुकड़ों को चिपकाकर क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर जो है 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर एक एक वर्ग सेंटीमीटर के 5 जो है टुकड़े, 1 2 3 4 5 5 बन जाएंगे और यहाँ पर जो है 3 बन जाएंगे, 1 2 3। तो ये आप बराबर बराबर देख लीजिएगा जितनी भी लंबाई हो। तो उसके बाद जब इसका आप गिनेंगे तो 5 तिहाई 15, तो टोटल जो है आपके 15 एक एक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के 15 बॉक्स इसमें बनेंगे। ठीक है, तो आप इसको खुद से आसानी से कर लेंगे। एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर। खेत का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको जानते ही हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 20 गुणे 12, तो आप करेंगे 12 दूनी 24, 240 वर्ग मीटर। तो 240 वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर गुणे मीटर आपने किया तो ये हो जाएगा आपका वर्ग मीटर। इन्हें भी जानो, आइए इसको भी जानते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ये हमारा फार्मूला होता है, हमने आपको पहले ही बताया है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो अब 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर कितना आएगा, तो 10 मिलीमीटर गुणे 10 मिलीमीटर आप करेंगे तो ये हो जाएगा, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 100 वर्ग मिलीमीटर। तो आप इसको समझ लीजिए, 10 मिलीमीटर गुणे 10 मिलीमीटर करेंगे तो यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर है, तो यही 1 एकम 1 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी 10 मिलीमीटर गुणे 10 मिलीमीटर हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका 100 वर्ग मिलीमीटर। अब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 वर्ग मीटर मतलब 1 मीटर गुणे 1 मीटर बराबर हो जाएगा, ये वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी पूछ रहा है तो 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर कर देंगे। 100 गुणे 100 करेंगे तो आपका जाएगा क्या, दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, और ये सेंटीमीटर और सेमी गुणे सेमी, तो इसका मतलब वर्ग सेमी। तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 वर्ग सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक, और क्षेत्रफल की जो है बड़ी इकाई जो है एयर होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। एक एयर बराबर होता है 10 मीटर गुणे 10 मीटर, तो ये बराबर हो जाएगा 100 वर्ग मीटर। तो एक एयर जो होता है वो 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होता है। ठीक है, तो 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा जो ये क्षेत्रफल होता है उसको हम आपको क्या कहेंगे, एक एयर कहेंगे। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 100 एयर, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 100 एयर। तो 100 मीटर गुणे 100 मीटर आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 वर्ग मीटर। ठीक इसी प्रकार से आप इन चीज़ों को आसानी से समझ लेंगे। 1 हेक्टेयर में कितने एयर होते हैं और एक एक एयर में कितने जो है मीटर होते हैं। ठीक, तो 1 हेक्टेयर में जो है 100 एयर होते हैं और एक एयर में जो है 10 मीटर होते हैं। ठीक, इस प्रकार से आप चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे। चलिए हम आगे जो है वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना सीख लेते हैं। तो जो वर्ग होता है उसकी जो है चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा।
आओ एक ऐसी वर्गाकार आकृति बनाते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रत्येक भुजाएं इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल होता है, हमने जैसे पढ़ा है, तो उसका क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है हम निकालेंगे, तो वर्ग में एक चीज ये होती है प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर जहाँ हम लंबाई गुणे चौड़ाई लिखते हैं वहां पर हम क्या लिख देंगे भुजा गुणे भुजा। अब वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई से आप भुजा गुणे भुजा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 5 गुणे 5 हो गया, 5 × 5 = 25 वर्ग सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो है हम जान गए हैं कि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा गुणे भुजा होता है। आओ ऐसे भी समझे। सामने की जो है आकृति वर्गाकार है, ठीक। इसमें जो है 1 वर्ग सेंटीमीटर कागज के टुकड़े इस प्रकार चिपकाएं कि टुकड़े आपस में सटे हुए हों। अब यहाँ पर जो है आप टुकड़ों को सटाएंगे तो 1 वर्ग सेंटीमीटर के टुकड़े आपस में जब आप चिपकाएंगे तो इस प्रकार से ये चिपक जाएंगे, ठीक। तो अब आप जो है 5 यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 5 यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 टुकड़े जो है लंबाई के हिसाब से चौड़ाई के हिसाब से सब बैठेंगे। आप इसको आपस में गुणा करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा, ये 5 × 5 = 25 आपने इसका वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आपने निकाल लिया। अब इसको आप काउंट भी करेंगे 1 2 3 4 5 5 10 5 3 15 5 4 20 5 6 25। आपको यहाँ पर जो खाने मिलेंगे वो भी 25 ही मिलेंगे। इस प्रकार से 1 वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से इसको विभाजित करने पर जितना आपको यहाँ पर काउंट करने पर चीज़ें प्राप्त होंगी उतना ही आपको गुणा करने पर भी चीज़ें प्राप्त होंगी। इस प्रकार से हम ऐसे भी इस सवाल को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, स्वयं करो। यहाँ पर जो है सामने वर्गाकार चित्र में 1 वर्ग सेंटीमीटर के कागज के टुकड़े चिपकाकर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है 4 4 बनेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4। तो इस प्रकार से आप जो है इसको बना लेंगे। तो 4 4 के हिसाब से ये बनेंगे। आप इसको सीधी लाइन में खींचिएगा तो यहाँ पर आप गिनेंगे 1 2 3 4 4 4 4 9 8 4 3 12 4 4 16। तो टोटल यहाँ पर जो है 16 टुकड़े आपको चिपकाने होंगे। तो कागज के टुकड़े जो है आप 16 निकालेंगे और इसका जो क्षेत्रफल भी आएगा वह आएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल लेंगे, ठीक। 4 सेंटीमीटर ये है 4 सेंटीमीटर। तो एक वर्गाकार कमरे की लंबाई जो है 12 मीटर है। वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। तो यहाँ पर जब भुजा गुणे आप भुजा करेंगे तो पहली भुजा आपकी है 12, दूसरी भुजा आपकी है 12, 12 बराबर में 144। अब यहाँ पर मीटर गुणे मीटर होगा तो वर्ग मीटर हो जाए, ठीक। यहाँ पर वार्तिक प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 दिया गया है, आम का एक पेड़ लगाने के लिए 25 वर्ग मीटर जगह चाहिए। रहीम के खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः जो है 50 मीटर 40 मीटर है। वह खेत में अधिक से अधिक कितने पेड़ लगा सकता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, लंबाई गुणे चौड़ाई कर लेंगे। तो ये हो गया 50 × 40, तो ये हो जाएगा 2000 वर्ग मीटर। तो अब जो है यहाँ पर पूरा क्षेत्रफल मिल गया और एक पेड़ लगाने में इतना क्षेत्रफल लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको भाग देंगे। तो यहाँ पर भाग देंगे तो अधिकतम कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं उसकी संख्या यहाँ पर निकल आएगी। तो यहाँ पर आप भाग देंगे तो 25 8 200 0। उसके बाद यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कि खेत में अधिकतम जो है 80 पेड़ लगा सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 2। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक आयताकार हॉल का क्षेत्रफल जो है 50 वर्ग मीटर है। यदि उसकी लंबाई 10 मीटर हो तो चौड़ाई बताओ। तो यहाँ पर जो है क्षेत्रफल दिया गया है और एक यहाँ पर आपको राशि दी गई है लंबाई, आपको चौड़ाई ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप जो है जैसे फार्मूला लिखते हैं वैसे लिख दीजिए, हॉल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, और जो चीज़ आपको प्राप्त है उसको उसके जगह पर लिख दीजिए। यहाँ पर 50 क्षेत्रफल लिख दीजिए, लंबाई आपकी 10 मीटर है तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए, चौड़ाई आप वैसे ही छोड़ दीजिए। देखिए ये चीज़ यहाँ पे गुणा है तो ठीक है, आप इसको जो है चौड़ाई इधर करेंगे और इसको जब आप भेजेंगे उधर तो ये यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर भाग हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा चौड़ाई बराबर 50/100, ये हो जाएगा 5 मीटर। तो हॉल की चौड़ाई कितनी निकल के आई आपकी 5 मीटर। जैसे कि यहाँ पर आप समझ लीजिए, यहाँ पर 50 बराबर
10 गुणे चौड़ाई है। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुणे चौड़ाई बराबर 50। अब यहाँ पर चौड़ाई बराबर आप लिख देंगे, ये गुणा है इधर 10 तो ये भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50/10, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5। इस प्रकार से अगर आपको ऐसे ना समझ में आया हो तो इसका कंप्लीट जो मेथड है वो यहाँ पर है, आप इससे इसको आसानी से समझ लेंगे। जो चीज़ जहाँ पर दी गई है उसको वैसे ही लिखिए, और जो आपको निकालना है उसको पहले सामने की तरफ ले लीजिए, और यहाँ पर अगर गुणा है तो यहाँ पर जो है आपका भाग हो जाएगा, यहाँ पर अगर भाग है तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ है तो इधर घटाना हो जाएगा, इधर घटाना है तो इधर जोड़ हो जाएगा, यहाँ पर बराबर की दूसरी तरफ चिन्ह इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक, अब हमने इस चैप्टर में क्या चीज़ें सीख ली हैं, तो हमने सीखा है दैनिक जीवन की परिस्थितियों में क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हम लोग क्षेत्रफल को ज्ञात करना और उसका किस प्रकार से हम लोग 1 वर्ग सेंटीमीटर या 1 वर्ग मीटर में निकालना हमने अच्छी तरह से सीख लिया। कुछ पैमाने भी हमने सीख लिए। तो चलिए अब उसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो कि हमारा अभ्यास कार्य का प्रश्न है। तो अभ्यास कार्य जो है हम लोगों ने अब तक जितनी चीज़ें पढ़ी हैं तो वो उन्हीं का एक सारांश है, जिसको हमको जो है खुद सॉल्व करना होता है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, ये कह रहा है क्षेत्रफल बताओ। तो हमको जो है क्षेत्रफल बताने हैं। तो क नंबर क्वेश्चन है, क नंबर कह रहा है कि उस आयत का जिसकी लंबाई 8.5 मीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोनों आपके जो मात्रक हैं वो अलग अलग हैं। ठीक, इसलिए हम सबसे पहले सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे। ठीक, तो चौड़ाई बराबर कितना है, चौड़ाई बराबर है 4 सेंटीमीटर। अब इसको आप मीटर में बदलेंगे तो सेंटीमीटर। ठीक, मिली सेंटी डेसी मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, आपको जैसे पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसी प्रकार से 100 सेमी बराबर 1 मीटर, 1 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो इसी प्रकार से 4 सेंटीमीटर बराबर, तो ऊपर 4 गुणे 1/100, तो ये हो जाएगा 4/100। और दशमलव आपका 2 अंक बाएं तरफ खिसक जाएगा, तो 0.04 ये आपका आ जाएगा किसमें, मीटर में। अब जो है क का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 8.5 गुणे 0.04 मीटर। ठीक, तो ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। अब जो है इसका आपको मान निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर गुणा करेंगे, 8.5 गुणे आप 0.004 लिख दीजिए। ठीक, आप 4 से गुणा कर दीजिए, 4 5 20, 0 यहाँ से लगा 2, और 8 चौक 32, 33 34। ठीक, अब यहाँ पर हमको लगाना है दशमलव। दशमलव हम कितने शून्य का गुणा करेंगे, आपका मान वही 0 ही आएगा, तो इसका गुणा करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम देखेंगे कितने अंक पे दशमलव लगाना है, तो 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पर आप दशमलव लगा दीजिए और यहाँ पर हो गया 0। तो जो आपका यहाँ पर आंसर आएगा 0.34 वर्ग मीटर। तो ये मीटर गुणे मीटर, ये हो जाएगा वर्ग मीटर, और ये आपका ये और अंक का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.34। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसके बाद हम ख नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उस आयत का जिसकी लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, उसी प्रकार से चौड़ाई को सबसे पहले आप निकाल लीजिए। तो 3.5 भागे कर दीजिए आप 100, तो यहाँ पर जो है दशमलव 2 अंक आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.035 मीटर। ठीक, अब इसको आप गुणा कर दीजिए। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 4 मीटर गुणे 0.035 मीटर। अब इसको आप गुणा कर लीजिए, 0.035 गुणे 4 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 5 20 का 0 यहाँ से लगा 2, 4 3 12 13 14। ठीक, कि 4 यहाँ से लगा 1, 4 0 0 4। ठीक, अब जो है आपको दशमलव लगाना है, 3 अंक पे यहाँ पर दशमलव लगेगा। तो
इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक पे आप यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ठीक, तो जो आपका आंसर आ जाएगा 0.14 वर्ग मीटर। ठीक, अंक का अंक में गुणा किया हमने और उसके बाद जो है हमने गुणा किया किसका, मीटर का मीटर में, तो ये हो गया वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है ग कह रहा है उस आयत का जिसकी लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 0.75 सेंटीमीटर। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर भी करना है। चौड़ाई को सबसे पहले आप 0.75 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल लेंगे तो भागे आप 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 अंक और खिसक जाएगा 0.0075। ठीक, तो ये जो है आपका सेंटीमीटर है। तो ठीक, 0.0075 ये भी हो जाएगा आपका मीटर। ठीक, तो ये भी आपका मीटर है और ये भी आपका मीटर ही रहेगा। ठीक, तो अब इसको आपको गुणा करना है। ठीक, तो यहाँ पर आप गुणा कर लीजिए 0.0075 गुणे 1.5। तो आप गुणा करते चले जाइए, 5 × 5 = 25 की 5 हासिल लगा 2, 7 × 5 = 35, 36 × 37। ठीक, आगे गुणा करेंगे आपका शून्य ही आएगा, यहाँ पर एक अंक पे यहाँ पर आप क्रॉस कर दीजिए या 0 लिख दीजिए, जो आपकी इच्छा करे। 1 × 5 = 5, 1 × 7 = 7। अब इसको निकाल लीजिए आप, 5 7 5 12 की 2 हासिल लगा 1, 7 3 10 1 11। ठीक, अब दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 1 2 3 4 5 अंक पे, तो 1 2 3 4 यहाँ पर एक शून्य लगा के आप, तो यहाँ पर आपका क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, तो 0.0075 गुणे 1.5। चाहे लंबाई गुणे चौड़ाई करिए, चाहे चौड़ाई गुणे लंबाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मान उतना ही आने वाला है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 0.0125 वर्ग मीटर। तो ये आपका रहने वाला है यहाँ पर आंसर। ठीक, अगर आपको इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो आप जो है इसको जो है वर्ग मीटर है तो 0.0125 मीटर गुणे मीटर, तो यहाँ पर आप 100 सेमी गुणे 100 सेमी कर दीजिए, तो यहाँ पर जो है 4 अंक आपका खिसक जाएगा, 1 2 3 4। तो जो आपका आंसर आ जाएगा 4 अंक खिसकेगा, मतलब 2 शून्य है, ये 2 शून्य, 1 2 3 4, तो 112.5 वर्ग सेमी इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो आपको सेंटीमीटर में निकालना है तो सेंटीमीटर में निकाल लीजिए, और मीटर में निकालना है तो मीटर में निकाल लीजिए। जैसे आप निकालना चाहें इसको निकाल सकते हैं। आप यहाँ से भी अगर चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट आप मीटर को सेंटीमीटर में बदल के निकाल सकते हैं। तो आपकी दोनों विधियाँ जो है करेक्ट है। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है उस वर्ग का जिसकी एक भुजा 7.5 सेंटीमीटर है। तो यार 7.5 सेंटीमीटर है, तो वर्ग आप जानते ही हैं, भुजा गुणे भुजा क्षेत्रफल बराबर होता है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं जो है बराबर होती हैं। तो ये हो गया भुजा गुणे भुजा, तो 7.5 गुणे 7.5, इसको आप गुणा कर लीजिए। 5 × 5 = 25, 5 हासिल लगा 2, 7 × 5 = 35, 36 37। उसी प्रकार से यहाँ भी 7 × 5 = 35, 5 हासिल लगा देंगे, 7 × 7 = 49, 50 × 51 52। यहाँ पर आप जोड़ लीजिए 5 7 5 12, 3 2 5 1 6, और यहाँ पर 5। अब 0.2 अंक पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 56.25 वर्ग सेमी। तो यही जो है आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, 56.25 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ पर जो है रिक्त स्थान है, आपको देख रहे हैं यहाँ पर वर्ग मीटर में है, वर्ग सेंटीमीटर में है, तो हमको जो है इनको भरना है। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों दी गई है, हमको इसका क्षेत्रफल निकाल के भरना है। तो यहाँ पर पता ही है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अब इसको हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो वर्ग सेंटीमीटर में ही आएगा। तो यहाँ पर हम करके देख लेते हैं,
30 गुणे 25। तो आप इसको गुणा करेंगे तो 25 गुणे 30 कर दीजिए, तो यहाँ पर शून्य का आप बढ़ा दीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ पर गुणा कर लीजिए। 3 5 15 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, तो ये हो गया 750। तो ये आपका जो 750 आया है ये आपका जो है वर्ग सेंटीमीटर है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो इसलिए हमने गुणा किया तो वर्ग सेंटीमीटर में आया। अब वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग मीटर में बदलना है, तो वर्ग मीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, जो 750 है इसमें जो है आप 1 2 3 4 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 10,000 का आप इसमें भाग दे देंगे। जब आप इसमें भाग देंगे तो ये जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका जो है वर्ग मीटर में आएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर है और ये जो है आपका, आपने जो 1 मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं ये आपका है। तो आप जब इसको भाग दोगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 अंक पे दशमलव खिसकेगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा है, तो यहाँ पर 1 शून्य आपका बढ़ जाएगा और ये 750 ये हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जब भी आपको सेंटीमीटर से वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग मीटर में बदलना है तो आप जो है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 से भाग दे देंगे, और जब भी आपको वर्ग मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है तो इसी जो है 10,000 का इसमें क्या करेंगे, आप गुणा कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में दूसरा नंबर है 3 मीटर गुणे, ये देखिए दो आपकी जो यूनिट्स हैं, तो आप इसको जो है सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 3 मीटर बराबर 3 गुणे 100, अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 300 सेंटीमीटर। अब जो है क्षेत्रफल निकाल लीजिए। जो आपका क्षेत्रफल आएगा वो आएगा वर्ग सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने लंबाई 300 गुणे 50 ये जो है दोनों सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर आप करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और उसके बाद 1 2 3 3 शून्य यहाँ पर आप बढ़ा देंगे, तो ये जो आपका आया है वर्ग सेंटीमीटर आया। ठीक, तो यहाँ पर आप इसको लिख देंगे सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर वाले में आप इसको चाहें तो लिख दें, तो जो आपका ये रिजल्ट आएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको जो है वर्ग मीटर में बदलना है, तो वर्ग मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, आप इसमें जो है आप 10,000 का भाग दे देंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10। अब इसमें 4 अंक पे दशमलव आएगा, 1 2 3 4, तो जो इसका आंसर आ जाएगा 1.5 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर 1.5, तो इसमें जो आया था इसको आप यहाँ पे भर देंगे, और इसमें जो आया है इसको यहाँ पर हम भर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे फिल कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोनों ही मीटर में, तो हम इसको जो है जो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर, तो ये आपका जो है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो ये वर्ग मीटर में आपका निकलेगा, जो निकलेगा 0.75 गुणे 2। ठीक, तो आप इसको गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 के शून्य हासिल लगा 1, और उसके बाद 7 दूनी 14 1 15, 2 अंक पे दशमलव आपका आ जाएगा, तो 1.50 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा 1.5 वर्ग मीटर। ठीक, अब इसको जो है सेंटीमीटर में बदलना है, तो वर्ग सेंटीमीटर में बदलने के लिए वर्ग सेमी लिख देंगे आप यहाँ पर, और 1.5 में गुणा कर देंगे 10,000 का, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। अब ये जो है आपका 4 अंक दाहिनी की तरफ दशमलव भाग जाएगा, तो 1 5 1 2 3। ठीक, तो 1 अंक ये हो गया, 2 3 4, तो ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर आएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो ये आ जाएगा 15,000 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग जो है इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आंगन की लंबाई जो है 15 मीटर, तो आप इसको चित्र बना लेंगे, तो ये हो गया 15 मीटर आंगन की लंबाई हो गई, और चौड़ाई जो है 10 मीटर हो गई, तो यहाँ पर आप चौड़ाई बना लेंगे।
10 मीटर एक मानक है, आप इसको एक आंकड़ा के ही तरह यूज करेंगे। आंगन की फर्श पर जो है 0.5 वर्ग मीटर के कितने पत्थर बिछाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 150 वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये वर्ग मीटर निकल आया 150 वर्ग मीटर पूरा जो है आंगन का जो फर्श है उसका क्षेत्रफल है। ठीक, तो एक पत्थर यहाँ पर उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है आंगन की फर्श पर 0.5 वर्ग किमी के कितने पत्थर बिछाए जा सकते हैं। तो वर्ग मीटर है, 0.50 वर्ग मीटर के कितने पत्थर बिछाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा क्षेत्रफल ये है, तो हम इसमें भाग दे देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे 150 भागे 0.50। ठीक है, अब इसको आप भाग देंगे जब, तो आप दशमलव को पहले हटाएंगे, तो आप ऊपर 10 का गुणा कर दीजिए, नीचे 10 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, दशमलव के बाद आपका 1500 हो गया ये, और ये हो गया 5, इसके आगे कितना भी शून्य रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया 5 तियां 15, तो ये हो जाएगा आपका 300। ये क्या आया है, 300 पत्थर लगेंगे। ठीक है, 0.50 वर्ग मीटर के यहाँ पर कितने पत्थर लगेंगे, 300 पत्थर टुकड़े लगेंगे। अब एक पत्थर लगाने में 2.50 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो यहाँ पर 300 पत्थर में कितना आएगा, तो इसमें आप गुणा कर देंगे 300 गुणे 2.50। अब इसमें आप जब गुणा करेंगे तो शून्य का कोई मतलब नहीं है, वही आएगा। तो आप इसको 5 से गुणा करिए, 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 5 तिहाई 15। अब इसके बाद यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 3 दूनी 6। अब इसको आप जब जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2.5 का ही गुणा हम कर रहे हैं, इधर शून्य का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा 0 0 5 6 1 7। आप इसमें पूरा गुणा करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। अब यहाँ पर एक अंक पे दशमलव आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बिछाने में कितना खर्चा आएगा, 750 रुपये का खर्चा आएगा। अगर आप इसमें पूरा गुणा करेंगे जैसे कि 300 गुणे 2.50, तो इसमें आपका दशमलव 2 अंक पे आएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता है, इसलिए हमने इस तरह से किया। और आप इसको भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 0 0 0 एक आपका ऐसे ही चला गया, और इसके बाद ये 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 5 तिहाई 15 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 2 तिहाई 6। अब जिसको आप जोड़ लेंगे 0 0 0 5 6 1 7। अब जो दशमलव आपका लगेगा यहाँ पर 2 अंक पे लगेगा, तो 2 अंक पे आप लगाएंगे तो भी आपका यहाँ पर 785 आएगा। तो आपको सरल तरीके से, मतलब कोई भी आपका अंक हो और दशमलव के बाद कितना भी जीरो हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप गुणा करते हैं तो उसको आप वहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, हटा दीजिए वहाँ से। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, आपका रिजल्ट सेम आएगा। जिसमें आपको सुलभ हो उसको आप करें। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एक खेत की आकृति दी गई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक खेत की पूरी आकृति है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो ठीक है, हम इसको क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 2 आपका चित्र बनेगा। ठीक है, यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई के हिसाब से सबसे पहला यहाँ पर 1 नंबर दे रहे हैं, 2 नंबर। ठीक, 1 नंबर जो खेत है, खेत का क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे। ठीक, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होगी, तो 15 गुणे 6। ठीक, 6 पंजे 30 के शून्य यहाँ से लगा 3, 6 कम 6 3 9 6 3 9। तो ये आपका हो जाएगा 90 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर जो पहला आपका खेत का क्षेत्रफल आया है 90 वर्ग मीटर आया है। अब इसके बाद आप दूसरे नंबर खेत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक है, तो इस क्षेत्रफल का आपका हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 8 मीटर गुणे 10 मीटर, 8 धाम 80 वर्ग मीटर। अब पूरे खेत का क्षेत्रफल आप निकालेंगे, पूरे खेत का क्षेत्रफल। अब जब आप पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, खेत नंबर 1 धन खेत नंबर 2 का क्षेत्रफल।
तो यहाँ पर जो है 90 प्लस 80, ये हो जाएगा 0 0 8 दूनी 16 1 17, 170 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से आपके जो पूरे खेत का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 170 वर्ग मीटर। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वर्गाकार खेत की लंबाई 50 मीटर है, यदि जुताई 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर हो तो पूरे खेत की जुताई में कितना खर्च आएगा। ठीक है, तो पहली बात चित्र बना लेंगे। ये क्या है, वर्गाकार खेत है, तो ये अगर 50 मीटर है तो ये भी आपका 50 मीटर होगा। ठीक, अब इसका जो है क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। तो इसकी जो एक भुजा होगी वही हो जाएगी भुजा गुणे भुजा, तो आपका हो जाएगा 50 गुणे 50, ये हो जाएगा आपका 5 × 5 = 25 और ये 2 शून्य आपके आगे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग मीटर। तो ये तो आपका जो है खेत का क्षेत्रफल निकला कि आपके खेत का क्षेत्रफल कितना है। अब इसमें 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर लग रहे हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, 50 पैसे प्रति मीटर लग रहे हैं और ये इतना आपका वर्ग मीटर खेत है, तो इसमें आप क्या करेंगे, कितने रुपए, इसमें पूरी जुताई में कितना खर्चा आएगा, तो यहाँ पर पैसे में दिया गया है। ठीक, तो आप अगर रुपए में निकालना चाहें तो यहाँ पर 1 पैसा 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। ठीक, और यहाँ पर फिर पैसा निकालेंगे तो 1 पैसा बराबर हो जाएगा 1/100 और 50 पैसा बराबर हो जाएगा 50/100, तो ये हो जाएगा, आप जब निकालेंगे तो 5 × 10, तो ये हो जाएगा 1/2 और इसको दशमलव में आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 10.5 रुपया। ठीक, अब जो है यदि इतना जो है प्रति वर्ग मीटर, अब 1 वर्ग मीटर में इतना लग रहा है तो इतने में ज़्यादा लगेगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कुल खर्चा इसमें जोतने में, यहाँ पर आप लिख देंगे जुताई में कुल खर्चा, तो जो जितना आपका खेत है और 0.5 का गुणा कर दो, 25 × 5 = 125 होता है। ठीक, और उसके बाद जो है आपका 1 शून्य बढ़ जाएगा और 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। ठीक, इतना रुपये आपका हो जाएगा, 1250 रुपया आपका क्या लगेगा, ये आपकी कुल जुताई का खर्चा आएगा। आप इसको गुणा करके भी देखना चाहे देख सकते हैं, 0.5 का गुणा करेंगे आप तो 5 0 0 5 0 0, 5 × 5 = 25 की 5 यहाँ से लगा दो, 5 दूनी 10 2 12, अब 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। और यही अगर आपको पैसे में निकालना होता तो इसमें आप 50 का गुणा करते। ठीक, तब आपका आंसर कितना आता पता है, यहाँ पर जब आपका पैसे में निकालना होता तब के लिए हम कह रहे हैं, तब यहाँ पर आपका आ जाएगा 25 × 5 = 125 और यहाँ पर 3 शून्य आगे लगेगा, इतना ये आएगा किसमें, पैसा में। ठीक, और पैसा को रुपया में बदलने के लिए आप 100 से भाग देंगे, जब 100 से भाग देंगे तो ये 2 शून्य कट जाएगा, बटा 100 करेंगे तो आपका आंसर हर तरह से वही आने वाला है, चाहे आप रुपए में निकालें चाहे आप पैसे में निकालें। ठीक, तो इस प्रकार से ये रहा हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गुड बाय एंड टेक केयर।